तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देवभूमि का फैसला आज होना है। वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। पल पल की अपडेट हम आपको खबरें अभी तक पर लगातार देते रहेंगे। फिलहाल आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं कि बिलासपुर डीएसपी का क्या कुछ कहना है आज की काउंटिंग को लेकर। विधानसभा इलेक्शन 2022 का जो नतीजे जो हो घोषित किए जाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो हो 3 सेंटरों में जो ये नतीजे घोषित किए जाएंगे, झंडोता, घुमारवी और सदर का जो बिलासपुर का जो कॉलेज है उसी में है, तथा नैना देवी कंस्टिट्यूंसी का भी बिलासपुर कॉलेज में ही नतीजे जो अनाउंस किए जाएंगे। तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो वो इसमें जो झंडुता कॉलेज है उसमें कुल 100 जिला के मुलाजमानों की नियुक्ति की गई है और घुमारवी में 128 मुलाजमानों की नियुक्ति की गई है और जो सदर और नैना देवी कंस्टिट्यूंसी में है उसमें कुल 200 मुलाजमानों की नियुक्ति की गई है। तो वोटों की जो काउंटिंग है वो शुरू होगी कुछ ही देर में। हमारे संवाददाता जसबीर ने भी जायजा लिया कि तैयारियां क्या कुछ है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं हमीरपुर की। आज 8 दिसंबर है और मतगणना का दिन है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। हमीरपुर के जो 5 विधानसभा क्षेत्रों में 32 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। इस वक्त हम हमीरपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के जो मतगणना केंद्र है बॉय स्कूल वहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाहर किस तरह से जो मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जो पोलिंग एजेंट हैं वो अंदर जा रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी अभी 8 बजे से पहले अंदर जा रहे हैं क्योंकि अभी मतगणना शुरू होने के लिए कुछ समय बाकी है। फिलहाल जो मैदान के बिल्कुल एक घेरा बनाया हुआ, किसी जो एक रस्सी लगाई है, इसके आगे कोई भी जो लोग होंगे या कार्यकर्ता इसके आगे नहीं जा पाएंगे। बाकायदा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। पुलिस के जवान सुबह से मुस्तैद हैं और सुबह के समय अभी सिर्फ पोलिंग एजेंट और जो कर्मचारी हैं वही अंदर जा रहे हैं। बाकायदा अंदर जाने के लिए भी उन्हें एक आई कार्ड इशू किया गया है। उसके बिना किसी भी व्यक्ति का अंदर जाना के लिए मनाही है। तो फिलहाल अभी जो मतगणना से पूर्व की आपकी तैयारी थी उसके लिए हमने आपको यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया है और पल पल की रिपोर्ट के लिए आपसे हम जुड़ते रहेंगे। हमीरपुर से खबरें अभी तक जसबीर कुमार। तमाम संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो पर अब मौजूद हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उसके पहले की तैयारी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंडी में इस वक्त हमारे संवाददाता नीतीश मौजूद है और मनोज धीमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मंडी का रुख कर लेते हैं। नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? काउंटिंग शुरू होनी है कुछ ही देर में। जी नीतीश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो तैयारियां किस तरह की? 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा मंडी जिला में 10 विधानसभा क्षेत्रों में आज यहाँ पे मतगणना की जानी है और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस बार जो भी विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल मुख्यालय है वहां पे इस बार जो काउंटिंग है वो यहाँ पे की जा रही है और 10 विधानसभा क्षेत्रों की यहाँ पे काउंटिंग की जानी है और कुछ ही देर में यहाँ पे जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और जो तैयारियां हैं पूरी तरह से यहाँ पे कर ली गई हैं प्रशासन द्वारा। मैं आपको अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो बताएं यहाँ पे किस तरह से जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पे लगातार काउंटिंग सेंटर की ओर पहुंचती हुई और लगातार जो पुलिस की व्यवस्था है और आईटीबीपी के जवान है लगातार यहाँ पे मुस्तैद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप लगातार जो काउंटिंग है वो कुछ ही देर में यहाँ पे शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है। अब देखना होगा किस तरह से अब जो यहाँ की जनता है लगातार उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है। उसके बाद लगातार यहाँ पे जो मुख्यमंत्री की जीत को लेकर भी लोग अस्वस्थ हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूंगा सराज विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 क्विंटल लड्डू का यहाँ पे 2 हलवाइयों को यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है। उसके बाद जो भाजपा की सरकार यहाँ पे प्रदेश में बननी है, जनता का ये कहना है कि उसके बाद जो लड्डू का ऑर्डर है वो भी बढ़ाया जाएगा। जी चलिए, बने रहेगा। हमारे साथ मनोज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं? तैयारियां किस तरह से, क्योंकि कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। चलिए मनोज, शायद कुछ तकनीकी खराबी। दोबारा मनोज आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, इस बार सियासी गणित क्या कुछ कह रहे हैं? किन पर ज्यादा नजर बनी रहेगी मंडी सीट की अगर हम बात करें तो? मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा मंडी सीट पे करीब 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो हॉट सीटें इस समय बनी हुई है।
वहीं द्रंग की हम बात करें, वहां से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं और सराज विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद चुनावी मैदान में है। उसके बाद ठीक है। सुंदरनगर की हम बात करें, यहाँ पे प्रदेश भाजपा के महामंत्री राकेश जम्वाल चुनावी मैदान में और दूसरी तरफ सोहन लाल ठाकुर जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है वो भी चुनावी मैदान में। यहाँ पे आजाद प्रत्याशी अभिषेक ठाकुर भी पूरी ताल यहाँ पे ठोक रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में वहां पे महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजय ठाकुर चुनावी मैदान में। उसके बाद हम बात कर सकते हैं मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र की, वहां अनिल शर्मा पंडित सुखराम के सपुत्र यहाँ पे चुनावी मैदान में। तो 5 के करीब यहाँ पे मंडी जिला में हॉट सीटें यहाँ पे बनी हुई है। अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से नतीजे आते हैं और किस तरह से आगे का गणित रहता है। जी चलिए, अनिल शर्मा का आपने जिक्र किया है, क्या इस सीट पर अगर हम बात करें क्या त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? आम आदमी पार्टी क्या वहां पर कहीं पर भी एग्जिस्ट करती नजर आ रही है या फिर इंटरफेयर आम आदमी पार्टी का? मैं आपको बता रहा हूँ, सदर विधानसभा सीट की हम बात करें, यहाँ पे पंडित सुखराम के पुत्र अनिल शर्मा चुनावी मैदान में और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर मैदान में है। और वहीं तीसरे की हम बात करें, आम आदमी पार्टी का कोई भी अस्तित्व यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जो तीसरे प्रत्याशी हैं भाजपा के ही बागी प्रत्याशी प्रवीण शर्मा चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल शर्मा की भी यहाँ पे धुकधुकी यहाँ पे बड़ी हुई है क्योंकि भाजपा के ही बागी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। चले, बिल्कुल बने रहेगा नीतीश हमारे साथ। और मनोज जुड़ चुके हैं दोबारा। मनोज, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो तैयारियां क्या कुछ है, सबसे पहले तो आपसे वही जानना चाहेंगे और इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल राजश्री, देखिए जिला कांगड़ा में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस वक्त हम पालमपुर के विक्रम बत्रा मैदान में जो विद्यालय है वहां पर मौजूद हैं और यहां पर विधानसभा 2 विधानसभाओं की जो है वो गिनती होनी है, जिसमें सुला विधानसभा क्षेत्र और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र। आप खुद ही कह सकते हैं कि सुला विधानसभा क्षेत्र भी जो एक हॉट सीट बन गया है, जहां पर निर्दलीय ने काफी टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दी है। साथ ही साथ जगदीश भैया वहां से हैं। अगर कुछ देर के बाद जो है वो यहां से मतगणना शुरू होगी और तैयारियों का जायजा भी हमने अब कल लिया था। कल भी पूरी जो है सुरक्षा यहां पर तैनात की गई थी, सुरक्षा बल भारी यहां तैनात किया गया है और भारी सुरक्षा बल के बीच जो है वो जिला कांगड़ा के 15 विधानसभा सीटों के जो 13 मतगणना केंद्र है वहां पर जो है वो भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और 13 मतदान केंद्रों में 8 बजे जो है वो गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो है डाक पोस्टल खुलेगा, उसके बाद भी जो है ईवीएम मशीन खोली जाएगी, उसके बाद काउंटिंग लगातार जारी रहेगी। 8 बजे का वक्त जो है वो काउंटिंग का दिया गया है और कुछ ही वक्त जो है वो काउंटिंग के लिए बचा है। हालांकि जो लोग हैं, जो समर्थक है, वो उनका जुटना भी, वो लोग भी जुटना शुरू हो गए हैं सुबह। हालांकि मौसम जो है वो काफी ठंडा है, उस ठंडे मौसम में जो है अब जो समर्थक हैं दोनों ही दलों के, वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। और बड़ी बात यह है कि पालमपुर और सुला विधानसभा क्षेत्र, दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना जो है वो एक ही काउंटर से होगी। विक्रम बत्रा जो महाविद्यालय, वहां से इनकी जो है वो काउंटिंग मतगणना शुरू होगी। तो यहां से जो है जो अब कौन जीतेगा, कौन तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बंदोबस्त और मतगणना केंद्रों पर पार्टी समर्थकों का जमावड़ा भी अब दिखने को मिल रहा है। अब मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मतगणना केंद्रों पर पार्टी समर्थक भी यहां पर मौजूद हैं। हिमाचल की 68 सीटों पर मतगणना आज होनी है और 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही वक्त बाकी है। 4 से 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। सत्ता पर कौन काबिज होगा ये भी तय हो जाएगा। तो मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर ये बड़ी खबर, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जैसा कि संवाददाता अभी जानकारी भी दे रहे थे। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के बंदोबस्त इंतजाम किए गए। हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे आज आने हैं और सभी मतगणना केंद्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था है। कर्मचारी पहुंच चुके हैं, काउंटिंग एजेंट पहुंच चुके हैं। ट्रेनिंग के बाद आज काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।
और बड़ी खबर ऊना से एक बार फिर आपको बता दें, मतगणना केंद्रों पर तैयारियां पूरी है। 8 बजे से शुरू होगी बैलेट पेपरों की स्कैनिंग। बैलेट पेपर की स्कैनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे ईवीएम मशीनें खुलेंगी और उसके बाद उसकी काउंटिंग शुरू होगी। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो मतगणना केंद्रों पर तैयारियां पूरी है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैलेट पेपरों की गिनती सबसे पहले होगी। सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर्स की गिनती शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे ईवीएम की मशीन खोली जाएगी और उसके बाद ईवीएम के हिसाब से मतगणना होगी। नितेश सैनी और मनोज धीमान संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, अपनी बात पूरी करिए। बात कर रहे थे जो फतेहपुर एक हो, क्योंकि वहां से चुनाव लड़ने के लिए दो पठानिया यानी कि भवानी सिंह पठानिया और राकेश पठानिया दोनों ही आमने सामने हैं। लेकिन समीकरण जो बिगाड़ने का काम कर रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र सुशांत जो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से जो बागी हुए थे कृपाल परमार, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। हॉट सीट इसलिए बन जाती है क्योंकि नूरपुर को छोड़ करके फतेहपुर से उनको चुनाव लड़ाया गया है। लेकिन अब नतीजे जो है वो कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे और जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी है और कौन जो है वो आगे रह रहा है या कौन जीत रहा है। तो हॉट सीट वो भी अपने आप में एक बन गई है। बड़ी बात तो ये है कि अब नूरपुर में सीधे हाईकमान ने जो है वो फैसला निक्का के ऊपर छोड़ दिया था। निक्का और अजय महाजन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन राकेश पठानी का वो गढ़ माना जाता है। अब कितना सफल जो है वो रास्ता या साफ रास्ता जो है वो निक्का के लिए हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात कर ले धर्मशाला की, तो धर्मशाला में एक बार फिर जो पार्टी टिकट थी वो बदली गई थी। राकेश चौधरी को वहां से लड़ाया गया। उसके बाद सुधीर शर्मा जो है उनके साथ सीधी टक्कर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समीकरण बिगाड़ने के लिए वहीं से बागी हुए विपिन नहरिया भी उनके समीकरणों में कहीं ना कहीं दखलंदाजी करते हुए नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि थोड़ी देर में जब मशीनें खुल जाएंगी तो रुझान जो है वो किसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं जिला कांगड़ा के 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां से 15 विधानसभा क्षेत्रों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा जो है वो टकराव देखने को मिल रहा है। 8 बजे सबसे पहले जो है वो पोस्टल बैलेट खुलेगा। उसके बाद 8:30 या 8:45 के करीब जो है वो ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के 12, 12:30 और 1 बजे के बीच जो है वो पता चल जाएगा कि आखिर किसका पलड़ा जो है वो भारी रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो 15 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें 16 विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ी विधानसभा है और इस विधानसभा में 9 से 12 से अधिक राउंड भी हो सकते हैं। 12 का अंदाजा जो है वो चुनाव आयोग ने दिया है। जो अधिकारी उन्होंने ये बताया है कि 12 राउंड जो है वो 16 विधानसभा क्षेत्र में होंगे और कम से कम राउंड जो है वो पालमपुर विधानसभा में, क्योंकि छोटी विधानसभा, और 9 राउंड के बीच में जो है इनकी काउंटिंग खत्म होगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि पोस्टल बैलेट जो है, जो पोस्टल बैलेट है वो कितना वक्त उनकी काउंटिंग में जो है वो काउंटिंग टीम को लग जाता है और उसके बाद कितने बजे जो है वो ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है। फिलहाल जो है वो सभी अधिकारी जो है मौके पर सुबह 6 बजे यहां पहुंच चुके थे और सभी जो है पूर्ण रूप से तैयार हैं। 8 बजने का इंतजार है। 8 जैसे ही बजेंगे उसी वक्त जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। राजश्री, बिल्कुल मनोज, और बिल्कुल ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस सीट पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया और यही कारण है कि बीजेपी के जो कई पुराने प्रत्याशी रहे, जैसे कि होशियार सिंह का आपने जिक्र किया, जो इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में है, तो वो एक्सपेरिमेंट कितना कारगर रहेगा इस पर भी नजर बने रहेगा हमारे साथ और पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहे। एक और बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू होगी। कुछ ही देर बाकी है। सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना होगी। हिमाचल प्रदेश के आज नतीजे सामने आ जाएंगे। हिमाचल में 59 सेंटर पर मतगणना होगी। थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर जो है उनकी काउंटिंग होगी और 8:30 बजे ईवीएम मशीन खोली जाएगी। तो बैलेट पेपर की मतगणना पहले और उसके बाद ईवीएम मशीन। और हिमाचल प्रदेश में आज रिजल्ट का दिन है, मतगणना का दिन है। तैयारियां पूरी कर ली गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और तमाम कर्मचारी भी पहुंच चुके हैं, काउंटिंग एजेंट भी पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। अलग अलग जगहों पर क्या कुछ तस्वीरें वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज नतीजों का दिन है। आज ये साफ हो जाएगा कि किसकी सत्ता इस बार हिमाचल प्रदेश में रहती है। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार सभी की नजर हिमाचल प्रदेश पर है, क्योंकि 1985 के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या सरकार रिपीट होगी या फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज रहेगी, इस पर
सस्पेंस बरकरार है और यही कारण है कि इस बार सभी की निगाहें हिमाचल प्रदेश पर भी टिकी हुई है। गुजरात चुनाव के भी आज परिणाम सामने आने वाले हैं। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, इस बार प्रमुख मुद्दे क्या कुछ रहे, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे वो इस बार देखने को मिले हैं? जनता का क्या कुछ रुख नजर आया? क्योंकि इस बार लुभाने की तो पूरी कोशिश की गई है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जनता में क्या कुछ रहा देखने को? क्योंकि आप लोग भी मौजूद थे वहां पर, लोगों से आप लोगों ने भी बातचीत की थी, ग्राउंड जीरो पर खबरें अभी तक की टीम पहुंची थी, तो लोगों का क्या कुछ कहना रहा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे जो हैं इस समय कांग्रेस की ओर से ओपीएस रहा। कांग्रेस ने लगातार कर्मचारियों से वादा किया कि वो ओपीएस पहले ही जो कैबिनेट उनकी होगी और उसमें ही ओपीएस को यहाँ पे लागू किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार यहाँ पे कहते रहे कि विकास के दम पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी कार्य कर रही है, हिमाचल प्रदेश में भी आगे भी लगातार यहाँ पे कार्य करती रहेगी। और जनता है, जनता को मूलभूत सुविधाओं के ऊपर भी उन्होंने चुनाव किया है, लेकिन अब देखना होगा जनता ने किस पार्टी को भारी मत से यहाँ पे विधानसभा में भेजना है, किस तरह से अपने विधायक चुनने हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में जब यहाँ पे मतगणना शुरू होगी, पहले बैलेट पेपर की यहाँ पे मतगणना होगी, उसके बाद 8:30 बजे यहाँ पे ईवीएम खोली जाएगी। चले अभी क्या कुछ अगर हो सके तो तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, तैयारी किस तरह से वहां पर नजर आ रही है, लोग भी पहुंचने शुरू हो गए होंगे, तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए नीतीश अगर हो सके तो। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो बताएं यहाँ पे जो तैयारियां हैं, यहाँ पे पूरी यहाँ पे तैयारियां कर ली गई हैं और जो प्रशासन है, आईटीबीपी के जवान हैं और लगातार यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी यहाँ पे पूरा अंजाम यहाँ पे दिया जा रहा है। और जो कर्मचारी है यहाँ पे करीब मंडी जिला की हम बात करें 10 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1000 से अधिक यहाँ पे कर्मचारियों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और 1500 के करीब यहाँ पे पुलिस और आईटीबीपी के यहाँ पे जवान तैनात किए गए हैं। और जो मतगणना है कुछ ही देर में यहाँ पे शुरू होगी और उसके बाद ही आने वाला समय तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश में जनता ने किस पार्टी को अपना यहाँ पे मत दिया है और कौन सी पार्टी सत्ता काबिज करने वाली है। जी।